मतलब ये है कि जो शिक्षा के व्यवसायीकरण और भगवाकरण आरएसएस का एजेंडा है, ये हम पूरे छात्र एक साथ मिलकर के इसको खारिज करना है, इसको घोर विरोध करके इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि जो हमको गाली देते हैं, जगह जगह पे हमें बदनाम करते फिरते हैं, हमें आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। हाँ, आरएसएस से समस्या है, दिक्कत है, क्योंकि उनको हमसे दिक्कत है। एकदम सीधी सी बात है। तो ऐसी एक व्यक्ति जामिया जैसे एक कॉलेज में आकर ऐसी इम्पोर्टेंट सेमिनार में बात करना तो दूर की बात है। मतलब ये है कि जो शिक्षा के व्यवसायीकरण और भगवाकरण आरएसएस का एजेंडा है, ये हम पूरे छात्र एक साथ मिलकर के इसको खारिज करना है, इसको घोर विरोध करके इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है। और इस तौर पे मनुवादी हिंदुत्व एजेंडा है आरएसएस के, इसके खिलाफ छात्र एकजुट होना चाहिए और हमारे शिक्षा अधिकार हो, हमारे देश में जितने जो संविधान हमें जितना अधिकार दिया है वो सब हम भाजपा आरएसएस फासीवादियों के हाथ से छीन के लेना चाहिए। तब तक हमारे भारत आजाद नहीं होगा। बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जी, मेरा नाम वंशज कुमार यादव है और हमारे प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा इंद्रेश कुमार जी हैं, जो वो दावा करते हैं, वो एमआरएम से, एमआरएम के चीफ हैं और वो दावा करते हैं कि वो हमारे मुंसिफ हैं असल में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वही लोग जो जामिया को गाली देते हैं, असल में जामिया को बदनाम करते हैं, और वो जामिया किस हैसियत से आए हैं। हमारा मुद्दा ये है, ये हमारी मेन सिर्फ एक उनके विरोध का ही यही है कि जो हमको गाली देते हैं, जगह जगह पे हमें बदनाम करते फिरते हैं, हमें आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो वो उनका जामिया आने का कारण क्या है, वो क्यों ही जामिया आए? अगर आपको हमसे इतनी दिक्कत है तो जामिया क्यों ही आना है आपको? जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड है आपकी? जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक ही डिमांड है कि वो जो ऐसे जो ये तरीके तरह तरह के वो मुद्दे खुद उनके पैदा किए हुए हैं, ऐसे लोगों को क्यों बुलाना? जो में भी तो वो आए थे। हाँ, तब भी हमारा विरोध हुआ था, मैं तब नहीं था, हमारे सीनियर्स थे, तब भी हमारा विरोध हुआ था और उसका कारण ही सिर्फ यही था, क्योंकि ऐसे लोग जो संघ, मेनली हमारा विरोध का मुद्दा सिर्फ संघ है। तो संघ जब भी आएगा, हाँ, आरएसएस से समस्या है, दिक्कत है, क्योंकि उनको हमसे दिक्कत है। एकदम सीधी सी बात है। आपसे हमको क्यों दिक्कत होगी जब आपको हमसे दिक्कत होगी? हाँ, तो जामिया में प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि आज एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो एक बुक के बारे में है सेमिनार, और वो उस प्रोग्राम में बुलाया गया है इंद्रेश कुमार, जो उनका पोस्टर में ऐसे लगाया गया है कि वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की मार्गनिर्देशक है। तो बात ये है कि वो इंद्रेश कुमार जो है वो बहुत सारे इस्लामोफोबिक कमेंट्स इससे पहले किया है, वो बहुत सारे केसेस में भी मतलब उनका नाम दिया गया है। तो ऐसी एक व्यक्ति जामिया जैसे एक कॉलेज में आकर ऐसी इम्पोर्टेंट सेमिनार में बात करना तो दूर की बात है। और एक और चीज़ ये है कि ऐसे मतलब ये बुक के बारे में अभी बात, हमारे कैंपस में बहुत सारे चीज़ और है जिसके बारे में हमें बात करना है, लेकिन ये लोग मोदी ड्रीम्स मीट डिलीवरी, क्या ड्रीम्स क्या डिलीवरी, कौन सी ड्रीम्स की बात कर रहे हैं? हमारे तो बेरोज़गारी, माइनॉरिटीज़ पर इतनी हत्या, ये सब हो रही है। और इस समय में ऐसी एक हेडलाइन देकर अगर ऐसे फॉल्स प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है? हमारी मांगे, हमारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स, ये तो कोई हमारी वीसी नहीं सुनते, और ऐसे लोगों को बुलाया जाया है जामिया जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। हमें स्पीकर्स नहीं है क्या? इतनी सारी स्कॉलर्स है, प्रोफेसर्स के, किसी को नहीं बुलाया है। वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट में ये पोस्टर भी अपलोड नहीं किया है। वो सिर्फ ये किया है कि ऐसी 3 लोगों को बुलाया गया है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, और जामिया जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आज का जो प्रोटेस्ट है तो कौन कौन लीड कर रहा है?
हमारे अभी हम SFI है, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस आइसा है, CFI है, एयरसो है, वो सब। ऐसा क्या ये है कि अगर RSS को विरोध करने के लिए मुस्लिम होनी चाहिए? RSS, BJP, बाकी सारी जो भी है, हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, ये सब की ये मुद्दा है कि हमारी राष्ट्र को एक हिंदुत्व राष्ट्र बनना है। मैं एक हिंदुत्व राष्ट्र में नहीं बिलीव करती। मैं हिंदू हूँ आइडेंटिटी से, मैं किसी एक ऐसे रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं करते। और इन लोगों के पॉलिटिक्स ये है कि अगर तुम्हारे खाने पीने में, तुम्हारे कपड़े पहनने में, तुम्हारे हर किसी राइट पर फैशिस्ट एजेंडा लेकर चल रही हो, वो मुझे भी अफेक्ट कर। मैं एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ, कल मुझ पर भी UAPA लगा सकती है। मैं हिंदू होने से मैं UAPA से बचा नहीं सकती। तो RSS को अपोज करने के लिए मुस्लिम या कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी एंटी फैशिस्ट है, जो भी ये इनकी प्रोपेगेंडा में नहीं बिलीव करते, वो सब लोग इस मूवमेंट की हिस्सा बन सकते हैं। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून मिलेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुल्क को बचाना है तो मुसलमानों को मार दो। इन संघियों के साथ मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए, हमारा प्रॉक्टर, हमारे VC, यहाँ तक कि हमारे प्रोफेसर खड़े हुए हैं।